साम दाम दंड भेद की कला में पारंगत बने। महाभारत की महान गाथा में जब धर्म खतरे में था तब श्री कृष्ण ने केवल शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने रणनीति का सहारा लिया। पांडवों को कौरवों की छल कपट और शक्ति के विरुद्ध जीत दिलाने के लिए कृष्ण ने प्राचीन भारतीय राजनीति के 4 मूल स्तंभ अपनाए। साम दाम दंड भेद। साम यानी के संवाद, दाम प्रलोभन, दंड यानी के सजा, भेद यानी के भेदभाव, मानसिक रणनीति। आइए देखें कि कैसे श्री कृष्ण ने इन चारों का उपयोग धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा के लिए किया, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। साम संवाद और कूटनीति। जब युद्ध जरूरी था, श्री कृष्ण ने सबसे पहले शांति का मार्ग चुना। उदाहरण, श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे पांडवों के लिए। दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया, और तो और कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश भी की। ये था श्री कृष्ण का साम प्रयोग, बातचीत और विनम्रता से समस्या सुलझाने का प्रयास। ये प्रयास सफल रहा, पर सिद्ध हो गया कि शांति कौन चाहता था। दाम प्रलोभन और प्रस्ताव। मूल्यवान प्रस्ताव अक्सर शक्ति से अधिक प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण, अर्जुन और दुर्योधन को दिया गया विकल्प। युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आए। कृष्ण ने कहा, एक को मिलेगी मेरी विशाल नारायणी सेना और दूसरे को मिलेगा मैं स्वयं, परंतु बिना शास्त्र के। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने कृष्ण को। ये था दाम, बुद्धिमत्ता की परीक्षा, संसाधन का, आत्मबल का चुनाव। दंड, शक्ति और दंड का प्रयोग। जब संवाद निष्फल हो जाए और अधर्म बढ़े तब दंड देना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण, कर्ण का वध। जब युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वो नहाता हो गया, कृष्ण ने अर्जुन को उसे मारने को कहा। ये नियम के विरुद्ध था, पर कर्ण ने पहले ही धर्म का उल्लंघन किया था। द्रौपदी का अपमान और अभिमन्यु की नृशंस हत्या। एक और उदाहरण, भीम द्वारा दुर्योधन को जंघा पर प्रहार। दुर्योधन के साथ युद्ध में कृष्ण ने भीम को उसकी जांघ पर वार करने का संकेत दिया। ये भी नियम के विरुद्ध था, पर दुर्योधन ने जीवन भर अन्याय और छल किया था। ये था दंड, जहाँ बल का प्रयोग न्याय के लिए किया गया, अंधे प्रतिशोध के लिए नहीं। भेद, मानसिक रणनीति और भ्रम। यहाँ कृष्ण की मनोवैज्ञानिक चतुराई सामने आती है। उदाहरण, कर्ण को उसकी असलियत बताना। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो कुंती का पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई। कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, पर यह सच्चाई उसकी मानसिक एकाग्रता को तोड़ गई। एक और उदाहरण, जयद्रथ का वध। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारेंगे। कृष्ण ने संध्या का भ्रम उत्पन्न किया, जिससे छिपा हुआ जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन ने उसे मार दिया। ये मानसिक चाल थी धर्म की रक्षा, बिना नियम तोड़े। एक और उदाहरण, अश्वत्थामा नामक हाथी की योजना। द्रोणाचार्य अजय हो गए थे। कृष्ण जानते थे कि वे तभी शस्त्र डालेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा, और कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इसका ऐलान करो।
युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर फिर धीरे से कहा, हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना, वो स्तंभ हो गए, शस्त्र त्याग दिए और मारे गए। ये था भेद। सत्या का प्रयोग भी रणनीति के रूप में किया गया, एक झूठ के रूप में। कृष्ण से सीखें सफलता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किसी लोभ या अहंकार के लिए नहीं किया था। उनकी रणनीति थी धर्म की पुनर्स्थापना और धर्म का नाश। तो आप क्या कर सकते हैं? जब कोई स्थिति आ जाए तो सबसे पहले बातचीत से समाधान खोजें। दाम, लोगों को मूल्य दें, समय, सहायता, विचार। दंड, जब अन्याय बढ़े तो मजबूती से कार्रवाई करें। भेद, मानक स्थिति समझें, सही समय और दृष्टिकोण अपनाएं। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण जैसे बनो, शांत रहो, साहस से काम करो, रणनीति से सोचो और हमेशा सही के पक्ष में खड़े रहो, भले ही वह कठिन हो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे विचारों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।